साथ संगत जी, बड़े प्यार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी के चरणों में बस सीखने के लिए आता है। कुछ सिखला तो सकता नहीं, ये तो गुरु के दर है। जो कि मात्र सीख सकता है दास, सिखा तो सकता नहीं। आज आप जी के चरणों में दास एक छोटा सा विचार रखना चाह रहा है। आशाएं पर परवान कीजिए। महापुरुषों, संगते करना बड़ी पुण्य की बात है। पर साथ संगत जी, संगत में बच्चों को ले जाना महापुण्य का काम होता है। साथ संगत जी, दास सुनता है किसी किसी महापुरुषों के मुख से कि मेरा बच्चे के लिए थोड़ा यहाँ काम निकल गया, तो ये था, बच्चा यहाँ गया, बच्ची यहाँ चली गई। महापुरुषों, ऐसे बहाना बनाने से बच्चे को ज्ञान नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, उसको जब संगत लाएंगे, संगत में बार बार सेवा दिलाएंगे, सेवादार का उनको वर्दी दिलाएंगे, तो महापुरुष वो बच्चे बदलते जाते हैं। जैसे कि साथ संगत जी, महापुरुषों देखते होंगे, जिन महापुरुषों का बच्चे बच्ची संगत कर रही होंगी, उन महापुरुषों के घर पे शांति अमन रहता होगा। साथ संगत जी, दास भी देखता है, आप जी महापुरुष भी देखते हुए होंगे कि अक्सर किसी न किसी के घर पे झगड़ा झंझट ये सब बहुत बोल ठोल हुआ करता है। पर महापुरुषों, संगत से जब बच्चे बच्चे जुड़े रहते हैं तो उनका विचार ही अलग हो जाता है। महापुरुषों, जैसे कि एक एग्जाम्पल में रखता है दास, आप जी निरंकारी बच्ची थी, उस शादीशुदा के पहले जब उसका शादी नहीं हुआ था तो उसके माता पिताजी संगत जाया करते थे, बच्ची को ले जाया करते थे। पर जब शादी हुई महापुरुषों, तो अपनी ससुराल गई। वहाँ पे उसकी सास जो थी बहुत झगड़ालू थी। वो हर किसी से झगड़ा करने के लिए तैयार हुई करती थी। पर वो जब बच्ची निरंकारी महापुरुष की बच्ची संसारिक महात्मा के घर पहुंची, तो वो बच्ची सबके पैर छूने लगी। छोटा बड़ा, जो चाहे वो भतीजा लग रहे हों, जेठ लग रहे हो, सबके पाँव छूने शुरू कर दी। तो एक जेठ जी ने निरंकारी का बात सुनते थे, जानते थे, तो समझ गए कि ये निरंकारी घर की है। अब सास उनके ऊपर एक न एक लांछन लगा रहे थे। पर वो बहन जी निरंकारी जो बच्ची थी, शादी करके गई थी, वो बहुत समझदार निकली। जब सासू माँ कुछ बोलती थी, तब वो बहन जी उनके पैर छूकर धन निरंकार मन में बोलती थी, और माँ जी पानी लाऊं, कहीं आपका गला ना सूख जा रहा हो। बस इस तरह से हंस के मुस्कुरा के माँ जी को पानी दी करती थी। अब वो तो मुंह पे अपनी बहू को, जो निरंकारी बहन जी थी, उनको तो अनेक प्रकार की बातें बोल रही थी, पर गांव में कहती थी कि लाखों में मेरी बहू है। साथ संगत जी, सोचिए, जिनका बुराई पूरा गांव कर रहा था, वो आज अपनी बहू का मात्र एक गुरु का कृपा था कि अपनी बहू को सबसे अच्छा लाखों में एक मान गई थी। खुद के बच्चे को नहीं मानती थी, खुद के पति को नहीं मानती थी, खुद के
जो भी हो किसी को नहीं मानती थी, पर वो निरंकारी बहन जी थी। तो सासंगत जी, कृपा करके आप जी महापुरुषों ये मत सोचें कि मेरी बच्ची दूसरे के घर जाएगी, दूसरे की अमानत है। महापुरुषों, मात्र गुरु के बताए हुए रास्तों पे चलना सिखाएं। एक न एक दिन चाहे आप जी अपनी बच्ची का शादी संसारिक महात्मा के घर करें या निरंकारी में कहीं पे करेंगे, तो वो इस गुरु के बताए हुए रास्ते पे रहेंगी तो उनको ठोकर नहीं लगेगा। महापुरुषों, कृपा करके आप जी महापुरुष इस विचार को सुन के आज से अपनी अपनी बच्चे को लाइए या ना लाइए, बच्चा क्या करेगा क्या नहीं। जिस तरह आप जी कहते हो कि बच्ची दूसरे का धन है, कैसे ले आए, तो वो समझ लीजिए बच्ची दूसरे का धन नहीं, आपकी धन है। आप अपने धन को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, बच्चा आपका धन नहीं है। आजकल का तो रिवाज ही चल गया है महापुरुषों। तो दास आगे क्या बोले, आप जी के चरणों में दास इतना ही रखेगा। महापुरुषों, बड़े प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी।